नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है जिसे 14 नवंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है और इसे 2006 में यूएनओ ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसे मनाने का फैसला किया। अब ये एक बात ये है कि 14 नवंबर को ही क्यों वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाने का निश्चय किया गया। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बैंटिंग की जन्मदिन है, जिन्होंने को डिस्कवरर है ये, जिन्होंने इंसुलिन की खोज अपने साथी चार्ल्स बेस्ट के साथ 1922 में की थी। और आज इंसुलिन की वजह से बहुत सारे डायबिटिक लोग इस जानलेवा बीमारी से बचे हुए हैं। उनमें से एक मैं भी हूं और मैं तो यही कहूंगी, आज ये जो डायबिटीज जो है जिसे हम जेनेटिक मान रहे थे, ये जेनेटिक ना होकर जो है ये आम बीमारी की तरह एवरी थर्ड पर्सन को हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे होने के कारण मैं डायबिटीज से रिलेटेड कुछ बातें करूंगी और कुछ मीथ्स जो हमने अपने दिमाग में सेट कर रखा है और अपने आप को हम 30 मार खा यानी कि डॉक्टर से भी बड़े समझते हैं और कहीं ना कहीं हम जो है खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इसके बारे में कुछ मिथ्स अबाउट इंसुलिन एंड आवर लाइफ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि डायबिटीज आखिर है क्या। हमारे पैनक्रियाज में जब इंसुलिन नाम की हार्मोन जो है बनने के लिए बंद हो जाती है या बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस होती है, हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उस वक्त हमारे बॉडी के जो बाकी के जो फंक्शंस है इंसुलिन ना बनने के कारण जो है ग्लूकोज का जो शुगर का जो मेंटेनेंस लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस कारण से हमें डायबिटिक बीमारी जैसे खतरनाक बीमारी जैसी बीमार से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये वीडियो जरा सा बड़ा होने को है तो आपसे भी देखिएगा जरूर इस वीडियो को, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे पैनक्रियाज जो है इंसुलिन नाम की हार्मोन्स जो है या तो कम या तो बहुत ही नेग्लिजिबल रेट में प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में शुगर लेवल हाई हो जाती है। डायबिटीज दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज भी होता है, या आप सब गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं आज जो बात करूंगी कि मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट इंसुलिन। लोग इंसुलिन नाम से ही जो है वो डर जाते हैं। इंसुलिन आपको अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे सामने वाले पेशेंट को तो वो अचानक से डर जाता है कि मुझे प्रेस्क्राइब कर दिया गया तो मेरा क्या होगा, या फिर मैं मर जाऊंगा, या ये इंसुलिन मुझे रेगुलर लेना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले, इन सब बातों से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंसुलिन एक्चुअली में है क्या। इंसुलिन एक हार्मोन है जो इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज बीटा सेल्स। इंसुलिन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज इन आवर बॉडी एक्चुअली। दूसरी बात, इंसुलिन लेने से वजन यानी कि वेट गेन करता है। मीट, सच बात तो ये है कि इंसुलिन लेने से कभी कभार जो ओबेस्ड है ऑलरेडी उनका वेट गेन हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे या एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं, अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर लेंगे तो भी इंसुलिन लेने से आपकी वेट कभी भी गेन नहीं होता। मुझे ही देख लीजिए, मैं कितनी मोटी हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी बहुत रेयरली करती हूँ। इंसुलिन से वजन घटता है, बढ़ता है
ये बिल्कुल गलत है। तीसरा जो है मिथ है कि इंसुलिन लेते रहने से किडनी इफेक्ट होता है या फिर आईसाइट लॉस होता है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल रॉन्ग थीसिस है। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि अगर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया गया है तो आपकी ना केवल आंखें या किडनी प्रॉपरली फंक्शन करेंगी, बल्कि आपके लीवर, आपके हार्ट और सारे ऑर्गन्स जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल सुचारू रूप से, बिल्कुल रेगुलर और अच्छे रूप से वो काम करेंगे। आपको इसके लिए किडनी फेलियर या फिर आप ब्लाइंड कभी नहीं होंगे। ये बिल्कुल और बिल्कुल झूठ बात, मिथ है ये, मान लीजिए मेरी बात। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, वो करेले की जूस या नीम के जूस पीने लगते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप करेला और नीम के जूस ज्यादा लेंगे तो इससे आपके किडनी या आपके आंखों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। ये बिल्कुल सच है। हाँ, वीकली आपने 1 टीस्पून अगर आप करेले के जूस या नीम का जूस आप लेते हैं देन इट इज ओके। अगर आप रेगुलर लेते हैं देन इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर किडनी एंड योर आईज। वो आपको ब्लाइंड भी बना सकता है और किडनी फेलियर भी कर सकता है। तो जो आपको ये सलाह देते हैं कि आप करेले की जूस या नीम का जूस रेगुलरली पिए, तो काइंडली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ऐसा कतई ना करें। और इंसुलिन से कभी भी पुअर आईसाइट तो क्या, आपका आईज का पावर भी अच्छा रहेगा और आपके किडनीज भी बिल्कुल सटीक और अच्छे काम करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं लेती हूँ तो मेरा तो आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। एवरी 6 मंथ में मैं चेकअप करती हूँ और मेरे पहले से भी ज्यादा आईज का जो पावर है वो भी बहुत काफी अच्छा काम कर रहा है और जो है मेरे किडनीज भी दोनों सही सलामत है। तो ये बिल्कुल निगेटिव और बेकार की बात है। शुरुआत में जरा सा दिक्कत होना लाजमी है, क्योंकि हमें ये हैबिट नहीं होता कि हम खुद अपने आप को इंजेक्शन दें। और याद रखें, इंसुलिन को डॉक्टर्स जो हमेशा सेल्फ इंजेक्ट करने की प्रैक्टिस करने की बात कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, आपको खुद सीखनी जो पड़ती है। इसलिए हम घबरा जरूर जाते हैं, लेकिन हाँ, मैनेज किया जा सकता है। इंसुलिन लेना बहुत भयंकर है, उसके सुई बहुत लंबा चौड़ा होता है और जो है काफी दर्द होता है इंसुलिन लेने में। बिल्कुल मिथ, बस ये फ्लेक्स पेन इसे कहा जाता है। आजकल तो एक ट्यूब सा भी आ चुका है जिसके थ्रू से आप इंसुलिन ले सकते हो। इसका निडल देखिए, बस इतना सा निडल है जिसको इंजेक्ट करने के बाद जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको दर्द हुआ भी है कि नहीं। तो वो जो लंबे लंबे इंसुलिन के इंजेक्शंस थे वो दिन गए। आजकल फ्लेक्स पेन जो कि मैंने आपको अभी दिखाया ये है और इसे लेने में बिल्कुल तकलीफ नहीं। इसे आप इजीली हैंडी कैरी कर सकते हो, जहां पे भी आप जाते हो वहां लेके जा सकते हो। इंसुलिन काम नहीं करता, ये बहुत सारे लोगों का कहना है, गलत। हाँ, अगर आप ठीक से अपने खान पान या फिर आप अपने जो रेगुलर एक्सरसाइज या डाइट आप अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल क्वाइट नेचुरल बात है कि आपका शुगर लेवल हाइक होगा। शुगर लेवल अगर हाइक होगा तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। तो अगर आप अपने डाइट को मेंटेन करते हैं, अपने एक्सरसाइज कोई हार्ड फास्ट जिम भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ब्रिस्क वॉकिंग हाफ एन आवर की जरूरत है। तो बस अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आपका इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से ज्यादा घटने की ज्यादा और ज्यादा जो है चांस रहता है। एक और मिथ है कि इंसुलिन की लत लग जाती है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जब आपका शुगर का लेवल स्लो से यानी कि धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो इंसुलिन की मात्रा भी वैसे वैसे कम होने लग जाती है।
हाँ, लेकिन एक बात आप याद रखिए, डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता, बस मैनेज हो सकता है। लेकिन आपको इंसुलिन की जगह आपको टैबलेट्स पर भी आ सकते हैं। ये आपके ऊपर में डिपेंड है कि आप खुद को कितना मैनेज करके रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई गर्भवती महिला जिनको पहले से डायबिटिक है और वो पहले से इंसुलिन लेती है, तो बच्चे को इंसुलिन से हार्म हो सकता है। मिथ, सच्चाई तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल लेडीज को भी कभी कभार जो है शुगर हो जाता है और डिलीवरी के बाद में वो नॉर्मल भी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाने जो लग जाते हैं उस वक्त। तो जो महिलाएं गर्भवती है और अगर पहले से इंसुलिन ले रही है, तो उनके शुगर को कंट्रोल करने का तरीका बस इंसुलिन ही है। तो अगर डॉक्टर ने आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया है गर्भ अवस्थाओं में भी, तो आपके बेबीज को कोई भी हार्म नहीं होगा। वही सोच के डॉक्टर जो है, इनफैक्ट आपके बेबी के सेफ्टी के लिए भी वही अच्छा रहता है। तो गर्भवती महिलाएं अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन लेना कभी भी बंद ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलते चलते मैं यही कहूंगी, मिथ्स बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। लोग बहुत सारे गलत धारणाएं हमारे दिमाग में डाल जाते हैं। कहते हैं ना, वो काली अक्षर भैंस बराबर, वैसे लोग होते हैं जिनका कम ज्ञान होता है और वो आपको हर चीज में बाधा ही देंगे। मैं खुद इंसुलिन बियरर हूँ, मैं इंसुलिन लेती हूँ और मेरे फिगर बहुत ही अच्छा खासा है, अच्छी हूँ मैं, मेरे सारे ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे हैं अभी भी, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मेरे थोबड़ा देखने से भी कोई भी नहीं बोल सकता है कि मुझे शुगर भी है या मैं इंसुलिन लेती हूँ। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है, मैंने सुना भी है, मैंने पढ़ा भी है बहुत सारे आर्टिकल्स में, कि बहुत सारे एथलेटिक्स जो होते हैं वो जब वो खेलने के लिए 1 साल 2 साल उनका कुछ बड़े बड़े गेम्स वगैरह आता है, तो उससे पहले इंसुलिन के डोज लेते हैं, क्योंकि इनको उससे एनर्जी मिलता है। तो ऐसे मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपनी मर्जी से इंसुलिन ले लें, लेकिन मैं चलते चलते यही कहूंगी कि अगर आपको डॉक्टर ने इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स, तो आप इंसुलिन जरूर लें। इससे ना आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बल्कि आपके किडनीज, आपके लीवर, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके आईज, सभी जो आपके ऑर्गन्स है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और फिट रहेंगे। आप सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, डायबिटीज जैसी किलर डिजीज से बचे रहे। इसका जो है मैं ये बोलना चाहूंगी कि इससे झट से मौत नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे जो है मौत आती है और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। तो आप इससे पूरी तरह से बच के रहने की कोशिश कीजिए। अपने डाइट का खास ख्याल रखिएगा। डॉक्टर्स की कहना को आप मान के चले। अगर आपको इंसुलिन दी गई है तो आप इंसुलिन जरूर लें। और जाते जाते मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सर फ्रेडरिक बेंटिंग को डिस्कवर ऑफ इंसुलिन, साथ ही चार्ल्स बेस्ट को, जो कि 1922 में हमारे लिए इंसुलिन को बनाए और हमारे लिए इंसुलिन मार्केट में आया और हम इंसुलिन की वजह से आज जो है अपने आप को बचा के रख रहे हैं। बहुत सारे जो डायबिटिक मरीज है मेरे जैसे, इसे हम लाइफ सेविंग ड्रग्स में से भी मानते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब डायबिटीज से बचे रहें, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, आपको इंसुलिन की जरूरत ना पड़े, खूब सेहतमंद रहे, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।